हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक हमने 1600 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर दिया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1601 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1650 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। किसी तरह का सजेशन हो या क्यूरी हो तो आप कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1601। क्वेश्चन नंबर 1601 में हमें 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 और sec थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम देखें तो 4 sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 cos थीटा। 4 sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 cos थीटा। और अगर इस cos थीटा को इधर लेके आ जाए तो sin थीटा बटे cos थीटा यानी हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा बटा आ गया कितना 3/4। अगर कंपेयर करें इसको तो ये आ जाएगा P और ये आ जाएगा B। अगर यहाँ से हम H का वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा 5। और sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का अपोजिट होता है। cos थीटा होता है B बटे H, तो ये हो जाएगा H बटे B। sec थीटा जो हो जाएगा H बटे B हो जाएगा। H का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू है 4। ऐसे ही अगर cosec थीटा को देखें तो H बटे P हो जाएगा। H है 5 और P है कितना 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25/12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1602। 40x² इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम देखें 14x², ये a² माइनस b² के फॉर्म पे आ जाएगा यानी a प्लस b लिखना होगा। यानी कितना हो गया 968 और a माइनस b करना होगा यानी कितना 500। अब यहाँ से देखें तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो रहा है। 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 25 आएगा और 2 से ये कैंसिल करते हैं तो 2 आएगा और ये 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 400, 4, 8 और 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना चाहें तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 22 और इसका हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 110, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1603। 1603 में है a बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है, b बाई सी का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, हमें c का वैल्यू निकालना है। देखो a बटे a का वैल्यू 2 है तो 2 का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 2 बटे b इक्वल टू कितना आएगा 1/3 आएगा। यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा 6 और इस b का वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो 6/c इक्वल टू कितना आ गया 1/12 और c का कितना आ गया 12×6 72, ऑप्शन नंबर 1/2 है। अच्छा हाँ, तो ये आ गया कितना 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1604। यदि कक्षा 1 में 40 छात्र है और उसका औसत आयु 10 वर्ष है और कक्षा 2 में जो है 30 छात्र है उसका औसत आयु 12 है, तो सभी छात्रों का औसत निकालना है। 40 छात्र है उसका औसत हो गया 10, 30 छात्र है उसका औसत हो गया 12। अगर हम टोटल यहाँ से निकालें 40 गुने 10 तो कितना हो गया 400 और 30 गुने 12 तो 360। अगर टोटल को हम जोड़ दें तो कितना हो गया 760 और यहाँ से टोटल को अगर हम जोड़ें तो 40 और 30 कितना 70 हो रहा है। औसत निकालना है तो 760 और डिवाइडेड बाई 70 हो जाएगा यानी 76/7 और 76/60 को कितना लिख सकते हैं 10, 60 आ रहा है तो 8 आ जाएगा, 8 से 56, 4 बच रहा है 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1605। हमें इसका फैक्टर निकालना है तो 8 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 4 आ जाए, ये 6 आ जाए। तो ये कितना होगा x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। यहाँ से अगर x कॉमन ले तो x माइनस 4 आ रहा है और अगर -2 कॉमन ले तो x माइनस 4 आ रहा है। फैक्टर हो जाएगा x माइनस 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2, दोनों में माइनस आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1606।
एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है और लंब जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है आधार से। आधार की फाइंड आउट करना है। इसमें हम एक चीज़ याद रखते हैं कि जब 2 का रहता है ना, तो इसमें हो जाता है कितना 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और ये होता है 10 का स्क्वायर। जब 4 का रहता है तो होता है 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है तो आधार हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा। अगर लंब पूछा होता तो 8 हो जाता और कर्ण पूछा होता तो 10 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 4 का डिफरेंस रहता तो आधार हो जाता 12, लंब हो जाता 16 और ये हो जाता 20। और अगर ऐसे निकालते हैं कि आधार को हम x मान लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, आधार को अगर हम x लेते हैं तो ये हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा x+4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर और x+2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x+4 का स्क्वायर। इसको लिखें तो x स्क्वायर हो गया, ये हो गया x स्क्वायर +4 और +4x। इधर हो जाएगा x स्क्वायर +16 और +8x। x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, इधर बच गया x स्क्वायर, 4x है और इधर 8x है तो -4x हो जाएगा। इधर 4 है और इधर 16 है तो -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। और इसको अगर हम ब्रेक करें ना तो यहाँ से x का स्क्वायर हो जाएगा 6x + 2x -12 इक्वल टू 0। अगर x कॉमन लेते हैं तो x - 6 और +2 कॉमन लेते हैं तो x - 6 इक्वल टू 0 होगा। x - 6 और x + 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है -2। यहाँ पे जो x है क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है तो ये वाली वैल्यू नहीं होगा। x की वैल्यू हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। और हमें इतना करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें 2 चीज़ याद रखना है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। आधार पूछ रहा है तो 6 और लंब पूछ रहा है तो 8 और कर्ण पूछ रहा है तो 10। अगर 4 का डिफरेंस है तो हमें ये याद रखना है 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1607। 30 पेन है और 75 पेंसिल है और इसका खरीद जो है 390 पड़ रहा है। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है तो पेन का औसत मूल्य फाइंड आउट करना। पेंसिल का 2 है यानी 75 पेंसिल का कितना हो गया 150 और टोटल है 390। तो 390 में 150 माइनस कर देते हैं, आ गया कितना 240। 30 पेन का मूल्य हो गया 240। एक पेन का निकालना है तो 30 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1608। एक रेखीय कोण का मान कितना होता है तो बी। रेखीय कोण अगर यहाँ से देखें एक रेखा में कितना है 180 डिग्री बनता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1609। एक व्यक्ति का खर्च जो है फरवरी और मार्च में प्रत्येक महीने 5000 रुपये बढ़ जाता है। यदि जनवरी में खर्च उसका 5000 था और उसका जनवरी से मार्च में खर्च का औसत फाइंड आउट करना, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000। जनवरी में था 5000, फरवरी में 5000 बढ़ गया यानी हो जाएगा 10,000 और मार्च में भी 5000 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 15,000। अब औसत की बात करें तो 10,000 ही होगा। तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो 30,000 होता है और 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर से 10,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1610। यदि राहुल 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और वह दफ्तर 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से कार्यालय के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अगर हम यहाँ से देखें कि टोटल एग्जैक्ट जो टाइम है अगर उसको हम टी लेकर चलते हैं 4 और कितना 10 मिनट लेट यानी टी + 10 हो जाएगा और 5 तो 5 × 10 5 मिनट पहले तो टी - 5 हो जाएगा। अगर यहाँ से निकाले तो 40 और +40 है और इधर से निकाले तो 5t और -25 है। तो ये 4t इधर ले आते तो कितना हो जाएगा t और इस 25 को इधर ले आते तो 65। तो जो टाइम हो गया कितना 65 मिनट हो गया। अब इस 65 मिनट को या तो हम इसमें पुट कर लेते हैं या तो इससे पुट कर लेते हैं, दोनों डिस्टेंस ही आ रहा है। तो 4 और t + 10 यानी 65 + 10 हो जाएगा, 4 × 75। और यहाँ पे हमें क्या है
75 मिनट है, तो हम इसे घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से आ जाएगा 15 और 15 से आ जाएगा ये 5, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1611। गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुल ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज जो है 615 है, तो मूलधन फाइंड आउट करना। टाइम है 6 वर्ष, ब्याज है 5%, यानी हो गया कितना 30%, और 30% का वैल्यू हो गया 615। हमें 100% का निकालना है, तो 615 डिवाइडेड बाई 30 और गुने 100 करना होगा। ये 0 से 0 कैंसिल होगा और ये 3 से आ जाएगा 205, आ गया कितना 205 और एक 0 और आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1612 टू 14। एक तालिका है जिसमें कि 2003 के दौरान विभिन्न तरह के मतलब एक कंपनी है जेटा इंटरएक्टिव सर्विस, उसका कुल व्यय दिया हुआ है। जैसे आंतरिक संरचना है तो 20%, परिवहन है 12.5%, विज्ञापन 15%, टैक्स 10%, ऐसे ही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1612। जेटा इंटरएक्टिव सर्विस का कर और ऋण पर ब्याजों के कुल खर्च के सामने आंतरिक संरचना और परिवहन पर कुल खर्च निकालना है। कर और ऋण पे देखें कि कितना आ रहा है। कर यानी टैक्स 10 और ऋण पे आ रहा है 17.5, 17.5 और 10, और इस पे है आंतरिक संरचना और परिवहन यानी 20 और 12.5। ये आ गया कितना 27.5 और ये आ गया 32.5। दशमलव को कैंसिल कर देते तो 275 और 325 है। 25 से अगर हम डिवाइड करें तो 8 और 3 11 आ जाएगा और 12 और 1 13 आ जाएगा। तो रेशियो आ गया कितना 11:13। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11:13। यहाँ पे एक्चुअली 11:13 देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1613। यदि जेटा इंटरएक्टिव सर्विस का विज्ञापन पर व्यय है 2.10 करोड़, तो परिवहन एवं कर पे के बीच का अंतर निकालना है। विज्ञापन पे अगर देखिए इसका कितना है 15%, और 15% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 2.10। हमें इसका टैक्स का और किसका अंतर निकालना था, परिवहन और कर के बीच में। परिवहन का है 12.5 और कर का है 10, यानी अंतर कितना हो गया 2.5% का वैल्यू निकालना है। 15% का वैल्यू 2.10 है। अगर यहाँ से हम 5% का वैल्यू निकालते हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.7 आ जाएगा। और अगर 2.5 से निकालना है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.35 आ जाएगा। तो ये क्या है करोड़ है, 0.35 करोड़ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 0.35 करोड़ है यानी 35 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1614। यदि ऋणों पर ब्याज की रकम 2.45 है तो जेटा इंटरएक्टिव सर्विस के विज्ञापन कर और संशोधन एवं विकास पर खर्च फाइंड आउट करना है। ऋण कितना है इस पे 17.5, तो 17.5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.45%। अब हम इसमें निकालना है किसका किसका, विज्ञापन कर और संशोधन एवं विकास। विज्ञापन का 15 हो गया, कर का 10 हो गया और संशोधन एवं विकास का 5 हो गया। तो 15, 10, 25 और 5 30% का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा 2.45 डिवाइडेड बाई 17.5 और गुने 30 करना होगा। अगर ये दशमलव हटा दे तो 300 आ गया, यहाँ आ गया 175। 25 से कैंसिल करें तो 7 आ जाएगा और 25 से इसको कैंसिल करें तो 12 आएगा। अगर इसको 7 से कैंसिल करें तो 0.3 और 5 आएगा। अब 35 को 12 से अगर हम गुना कर लेते हैं तो 35 को अगर 10 से गुना करते हैं तो 350 आएगा और 12 से गुना करते हैं 70 और जुड़ जाएगा 420 आ जाएगा। तो 4.20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1615। 2 पाइप है ए और बी और एक टैंक को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले जो है पाइप ए को बंद कर लिया जाता है।
कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगी। ए है और बी है, एक है 12 मिनट में और एक 16 मिनट में। अगर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से तो 48 हो जा रहा है। इफ़िशेंसी हो जाएगा इसका 4 और इसका 3। 4 मिनट पहले जो है पाइप ए को बंद कर दिया जा रहा है, यानी अगर टोटल टाइम तक पाइप बी तो चलेगा। अगर टोटल टाइम अगर टी माने तो ये टी टाइम तक चलेगा और ये t-4 टाइम के लिए चलेगा। क्वेश्चन है कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा, तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो t-4 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू टी इक्वल टू कितना होगा 48 हो जाएगा। यहाँ से 4t और 3t 7t आ गया और 4 16 आ रहा है, 16 इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 64, यानी t का जो वैल्यू आ गया वो 64/7 मिनट हो गया। 64/7 मिनट को हम लिख सकते हैं 9 से 63 तो 9 मिनट हो गया। और 1/7 को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में, तो 60 से डिवाइड कर गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा करीब 8 के अप्रोक्स में। तो 9 मिनट 8 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1616 में एक आदमी 6 रुपये की 20 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये की 60 के हिसाब से बेचता है। अगर यहाँ से हम सीपी देखते हैं, यहाँ पे 20 पेंसिल है और यहाँ पे 16 है, तो हम पेंसिल बराबर कर लेते हैं। 6 रुपये में 20 पेंसिल, अगर हम पेंसिल बराबर करते हैं तो 20 और 16 का एलसीएम हो गया 80। 80 पेंसिल का एलसीएम कितना है, 80 पेंसिल का हो जाएगा कितना, 4 से गुना कर रहे हैं तो 24 हो गया। और यहाँ से एसपी देखें तो 6 का कितना आ गया 16 रुपया। 16 पेंसिल, 6 रुपये में 16 पेंसिल। अगर हम 80 पेंसिल का एसपी अगर निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 6×5 = 30। एसपी हो गया 24 और सीपी हो गया 30। पर यहाँ से प्रॉफिट अगर देखें तो 6 का हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट तो 24 नीचे आ जाएगा और 100 गुना का हो जाएगा। ये आ गया कितना 4 और ये 4 से कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1617। इतना में कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें इतना से डिवाइड करना होगा इसमें। 8 7 3 7 5, एक बार में 6 9 8, 5 आ गया। यहाँ बच गया कितना 16, 16 में से 9 तो 7 आ गया और ये बच गया 1। इस बार 2 बार में लग जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया और 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया। 1 आ गया, ये 6 हो गया और ये आ गया 3। इस बार 6 6 36, लेकिन लगेगा नहीं 6 बार, 5 बार ही लगेगा। 8 5 40, 9 5 45 और 4 49, 4 6 5 30 और 4 कितना 34 आ गया। 5 में से 0 तो 5, 11 में से 9 तो 2 और यहाँ 5 में से 4 तो 1, तो शेष कितना बच रहा है 124 बच रहा है। यानी अगर 125 बच रहा है, 125 को अगर इसमें से घटा देते हैं तो 698 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1618। हमें इसमें दिया हुआ है कि इसको इससे अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 3y = -6 = हम 0 लेते हैं। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा और इस 2 को इसमें हम पुट करते हैं, जितना आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो ये हो गया 15 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, -30 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 12 × 2 24 हो गया और -12। 15 8 20 से 30 × 4 20 से, तो ये दोनों कैंसिल। 24 - 12 तो 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1619। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 16 है और उसका अंतर जो है 16 है, तो संख्या फाइंड आउट करना है। तो अंतर यहाँ पे कितना है 20 है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे अंतर कितना है 24 है, तो ये होगा नहीं। ये दोनों में अंतर देख रहे हैं 16 16, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। एचसीएफ 16 है, यानी 16 से पूरा कटना चाहिए, लेकिन 88 जो है ये 16 से पूर्ण तक नहीं डिविजिबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1620।
यदि 400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए गए तो राशि फाइंड आउट करना। 5% है, 2 वर्ष है, इसका कितना हो गया 10.25%। और हमें अमाउंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 400 का 110.25% निकालना पड़ेगा। ये 2 शून्य कैंसिल हो गया, 4 से गुना करते तो 440 और एक और 441 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1621। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में। ए अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा? ए प्लस बी जो है ये 12 दिन में, बी प्लस सी जो है ये 15 दिन में और ए प्लस सी जो है ये 20 दिन में। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेना चाहें तो 60 हो रहा है और इफ़िशियंसी निकाल दें तो 5, 4 और 3 हो रहा है। अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा और इसका इफ़िशियंसी 5 और 9 और 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी निकालना चाहें तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो जाएगा। अब हमें चाहिए ए का इफ़िशियंसी, तो बी प्लस सी का इफ़िशियंसी माइनस करना होगा। बी प्लस सी का इफ़िशियंसी 4 हो रहा है तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, यानी ये 60 डिवाइडेड बाई 2 दिन में कंप्लीट कर पाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1622। एक चोर जो है एक पुलिस वाला से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करता है। मान लिया जाए कि चोर का जो चाल है 10 किलोमीटर पर घंटा, पुलिस का चाल है 15 किलोमीटर पर घंटा। तो बताइए कि पुलिस वाले को पकड़ में आने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा। जो डिस्टेंस है कितना, 400 मीटर है। यहाँ पे चोर है और ये है पुलिस। अब अगर यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालना चाहें तो 15 माइनस 10 यानी हो गया 5 किलोमीटर बराबर। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 400 मीटर है और तो 400 मीटर की यानी 0.4 किलोमीटर कर सकते हैं और डिवाइडेड बाई 5 इतना घंटा लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और इसमें से क्वेश्चन है कि ये कितने दूर चल पाएगा, चोर जो है कितनी डिस्टेंस तय कर पाए। तो चोर का जो स्पीड है वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो इससे गुना कर देंगे तो कितना आएगा 0.8 किलोमीटर और इसको लिख सकते हैं 800 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1623। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन है और 91 से जो 20% अधिक है, यानी ये कितना है 120% का वैल्यू। हमें 1991 का निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1584 ये है 120% का वैल्यू, हमें निकालना है 100% का वैल्यू। शून्य से शून्य कैंसिल, 12 से हो गया 1, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो आंसर आ जाएगा 1320। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1624। अंक गणितीय श्रेणी का 125वां पद निकालना है। पहला टर्म जो है वो है 5 गुने 1, दूसरा टर्म है 5 गुने 2, तीसरा टर्म है 5 गुने 3। तो 125वां टर्म निकालना है तो 5 गुने 125 हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1625। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात है 8 और 5। राघव द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या, देखो टोटल कितना है 8, 5, 13 और ये 13 इक्वल है किसका 260 का। हमें 5 की वैल्यू चाहिए, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1626। मोहित ने 10,000 रुपये की राशि 2 अलग अलग स्कीमों एनएससी और पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% की वार्षिक दर से निवेश किए हैं। 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम 2726 है। तो हमें पीपीएफ में निवेश किए गए राशि फाइंड आउट करना। चलिए यहाँ पे देखो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम 14% के हिसाब से 2 साल के लिए निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो 14 + 14 और 14 गुने 14
डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 1.96, तो आ जाएगा 29.96। और अगर 11% के हिसाब से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले 2 वर्ष के लिए तो 11 11 11 गुने 11 और 100 करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 1.21, यानी आ जाएगा 23.21। ये आ गया 29.96% और ये आ जाएगा 23.21%। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं NSC के द्वारा कितना आ गया 29.96% और ये आ गया 23.21%। और ऑल ओवर जो है 2726 जो है इसका कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 27.26%। अब यहाँ से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 2.70 और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आ रहा है 4.05। हमें निकालनी है कि PPF में निवेश की राशि फाइंड आउट करना है। रेशियो इतना आ रहा है, हमें इसके निकालना है तो 2.70 की वैल्यू निकालनी है, जबकि टोटल कितना है 4 और 2 6 और 6.75 और गुने कितना हमें 10,000 करना होगा। इस दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। 675 है, 675 को अगर हम 25 से भाग दे देते हैं तो 624 और 3 कितना 27 आ जाएगा। और 625 से इसको जब हम भाग दे देते हैं तो आ जाएगा 400। 27 से ये कैंसिल होगा 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा आंसर कितना 4000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1627। गोविंद 5 वर्ष पहले एक लैपटॉप 40,000 रुपये में खरीदता है। यदि मूल्यह्रास की निर्धारित वार्षिक दर 10% है, उसने इसे 25,000 रुपये में बेचा होता तो इसका लाभ और हानि फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो मूल्यह्रास का जो दर दिया हुआ है 10% निकालना। अगर हम इसको एक्चुअल वैल्यू निकालने लगे तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसका हम अप्रोक्स वैल्यू निकालते हैं। 10% है और 5% के से है तो टोटल कितना हो गया 50% का ह्रास होगा। अगर ये टोटल है 40,000, अगर 50% का ये ह्रास होता है तो हो जाएगा कितना 20,000 और इसको बेच रहा है कितना में 25,000 में, यानी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो कैंसिल होगा। अब देखना है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है 25% होगा या 20% होगा। अगर यहाँ से चेक करते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 5,000, कितना में 20,000 में, और 100 गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 25%, यानी प्रॉफिट हो रहा है 25%। लेकिन ये तो हम अप्रोक्स वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे 50% होगा नहीं, इससे कम होगा। जब इससे कम होगा तो ये वैल्यू जो है और ज़्यादा होगा। जब ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट और ज़्यादा, प्रॉफिट कम होगा, यानी कि 20% होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1628। दो संख्याओं का अनुपात है इतना, योगफल है इतना, तो छोटी संख्या निकालना है। 2 और 3 5, ये 5 रेशियो का वैल्यू है 210 है। हमें 2 रेशियो का वैल्यू निकालना है। यहाँ से 1 रेशियो का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 4 और 2 42 हो रहा है। 2 रेशियो का हो जाएगा 42 गुने 2, यानी 84, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1629। यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 रुपया हो जाती है तो राशि फाइंड आउट करना है। टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और ये 10 है, तो यानी कितना हो जाएगा 33.1%। ये हो गया CI। हमें अमाउंट निकालना है तो 133.1% हो जाएगा और इसका वैल्यू हो गया 6655। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, यानी 6655 डिवाइडेड बाई 133.1 और गुना करना होगा 100 से। अगर इस दशमलव को यहाँ से हटा देते तो 1000 हो जाएगा और ये 13 से अगर इसको गुना करें तो 13 × 5 = 65 और ये 15 और ये आ जाएगा 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आ जाएगा कितना 5000, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1630। विक्रयमूल्य 100 रुपया है, लाभ है 25%, क्रयमूल्य निकालना है। यानी ये 125% हो गया। 125% का वैल्यू हो गया कितना, 100 रुपया। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, यानी 100 डिवाइडेड बाई 125 और गुने 100% हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 25 से कैंसिल होगा 5 और 25 से हो गया 4, 5 से ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1631। कॉसेक 60 का वैल्यू निकालना है। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और कॉसेक इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 2√2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1635। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 100, पहली संख्या फाइंड आउट करना है। यानी जो संख्या हो जाएगा, इससे एक कम 99 और इससे एक कम 98, इससे एक ज़्यादा 101 और इससे एक ज़्यादा 102। तो हमें निकालना है पहली संख्या यानी 98। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1633। इतना को अगर 31 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। तो हमें 31 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 8 बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि 248 कटेगा इससे, 7 बार में लग जाएगा। 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये आ गया 9 और ये 3 में से एक तो 2 आ गया, फिर आ गया 292, 9 बार लग जाएगा, ये 9 हो गया, ये 9 27 हो गया, ये 3 आ गया और ये आ जाएगा 1 5। इस बार 4 बार लग जाएगा, तो ये 4 आ गया, ये 12 आ गया। तो शेषफल कितना आ रहा है, 11। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1634। हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो ये हो जाएगा x²। 8 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 6 आ जाए, तो -4x -2x +8। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x - 4 और माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं 2 तो x - 4। यहाँ से x - 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x - 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर, दोनों माइनस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1635। ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। यदि वो 5 दिनों के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग कंप्लीट कर पाएंगे। 10 दिन में एक काम कर रहा है तो 5 दिन में कितने काम करेगा, 5/10 काम। और 20 दिन में ये पूरा काम कर रहा है, यानी कि 5 दिन में काम कितना करेगा, तो 5/20। इसको भी अगर हम 20 कर लेते हैं, 5/10 को भी अगर हम 20 कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10/20। 5/10 को हम लिख सकते हैं 10/20। तो 10/20 और 5/20 कितना आ गया, 15/20, यानी 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1636। इतना में हमें क्रमागत अनुपात फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें 14 × 56 और इसका रूट लेना होता है। 14 और 14 तो बाहर हो जाएगा, 4 है तो 2 बाहर होगा, 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है कि 14 डिवाइडेड बाई x होता है और x डिवाइडेड बाई 56 होता है। तो x² की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 14 × 56 हो रहा है, और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो रूट लेना होता है इसका, 14 × 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1637। एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता है 0.6। जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो बच रहा है कितना, इतना। यानी कि 0.6 में से अगर हम 0.125 हम माइनस कर ले रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 0.475 और इसका वैल्यू है कितना, 38। हमें एक की वैल्यू निकालनी है, यानी यह कितना हो जाएगा, 38 डिवाइडेड बाई 0.475। ये दशमलव हटाते हैं तो 1000 ऊपर हो जाएगा। 25 से अगर इसको हम भाग दें तो 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा, और 25 से अगर इसको भाग दें तो 4 और 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। 40 × 2 हो गया 80। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1638। tan a का अपोजिट, तो tan a का अपोजिट cot a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1639। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत है 15,
यदि कक्षा में अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 1 केजी से बढ़ जा रहा है, यानी कि 30 छात्र है इसका भी 1 केजी बढ़ जाएगा, और जो 15 है एक और बढ़ेगा यानी 16, तो जो अध्यापक की एज हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1642। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न को उत्तर दें। एक ग्राफ दिया हुआ है 2, जिसमें कि सैमसंग टीवी कंपनी के विभिन्न मॉडल है UTSRQP, और 2000 में टोटल नंबर ऑफ टीवी का प्रोड्यूस भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1640 में देखते हैं, वर्ष 2001 में सैमसंग टीवी के उत्पादन का प्रतिशत वही था जो 2000 में था। तब 2001 में पी टाइप के सैमसंग टीवी के उत्पादन की संख्या क्या रही होगी। 2001 में पी टाइप का अगर हम देखें तो ये टोटल कितना आ रहा है, 30% आ रहा है। तो हमें क्या लिखना होगा, टोटल है कितना 440 है, और इसका अगर हमें 30% निकालना है तो कितना आएगा, 4 तिया 12 और 1 13, 132, और 3 शून्य और आ जाएगा इस पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1641। यदि कंपनी द्वारा प्रति वर्ष निर्मित एस टाइप सैमसंग टीवी में 85% को बेच दिया गया तो एस टाइप सैमसंग टीवी की बिक्री नहीं हुई, यानी हमें पहले तो एस टाइप टोटल निकालना पड़ेगा कि कितना है, उसके बाद उसका हमें 15% निकालना होगा, क्योंकि 85% तो बेच दिया गया है, तो कितने टाइप नहीं बिका यानी 15% निकालना होगा। पहले तो हमें टोटल एस का निकालना पड़ेगा कितना है। एस का अगर हम देखें तो ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है 10%, और ये भी आ रहा है 10%। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले दोनों को जोड़ देते हैं फिर 10% निकाल लेते हैं। तो 350 और 440 हो गया कितना, 790। 790 का अगर हम 10% निकाल लेते हैं तो आ गया कितना, 79, और 79 पे कितना आएगा, 3 शून्य आ जाएगा। अब इसका हमें कितना निकालना है, 15%, इसका 15% निकालना है, तो आ गया कितना, 790 गुने 15। 790 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 7900 हो जाता है, और अगर 5 से गुना करते हैं यानी इसका आधा हो जाएगा, तो 3 और कितना ये है 9 है ना, तो 9 हो जाएगा, और 5 0 हो जाएगा, 0 5 8 और 0, 10550 आएगा। सॉरी 790 है और कितना है 3 39 50, सही तो है, 0 8 11 हो जाएगा, सॉरी 11850 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1642। वर्ष 2000 में PQT मॉडलों में निर्मित सैमसंग टीवी की कुल संख्या फाइंड आउट करना है। वर्ष 2000 PQT का निकालना है। P का अगर हम देखें तो ये आ रहा है 30%, Q का अगर हम देखें तो यहाँ से देखते हैं 30 है, और ये है 45, तो 15% आ गया। और T का अगर हम ये देखते हैं तो ये वाला ये आ रहा है कितना, 75, और ये आ रहा है 90, यानी 15%। तो 30 15 और 15 60% निकालना है। टोटल कितना, 350 वाले का। 350 का अगर हम 60% निकालते हैं, 6 पचे 30 हो गया, और 6 तिया 18 और 3 21 हो जाएगा, 210 आ रहा है, और 3 शून्य इस पे और आएगा, 1 2 3, तो 21 पे 4 शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1643। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2 घंटे में तय करनी है, यानी इसकी गति फाइंड आउट करना है। तो 240 गुने 5, 2 घंटे में तय करनी है तो 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 120। 120 को 5 से गुना करेंगे तो 600 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1644। हमें निकालना है कि इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। अगर यहाँ से डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 11। यहाँ से अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें तो फिर 13 आ रहा है, और यहाँ से अगर डिफरेंस देखें तो 13 आ रहा है।
तो हम इसमें इसमें और इसमें बी सी डी में हम देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसमें बड़ा कौन होगा? जो बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तब हमें ऑप्शन नंबर बी और सी तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी और ए में चेक करना है। यहाँ डिफरेंस 11 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। या फिर अगर हम चेक करना चाहें कि 8/19 और 11/24 में कौन बड़ा है, तो हम इसको क्या करते हैं, अगर 11 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 88, और 19 को अगर 11 से गुना करते हैं तो 190, और 19 हो जाएगा 209। इसको अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 88, और इसको अगर 8 से गुना करते हैं तो 32, और 8 दूनी 16, 3 92, 192 हो जाएगा। अब 88/209 और 88/192 ऊपर सेम है, नीचे जो बड़ा है वो छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा, यानी बड़ा कौन होगा? ये वाला होगा, 11/24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1645। दो संख्याओं का योगफल है 30 और एलसीएम है 25, बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। एलसीएम 25 है तो संख्या जो होगा मतलब इसका ये फैक्टर होगा, या तो 1 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 25 होगा। यही 3 है जिससे ये 25 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब इस तीनों में देखना है कि किस दो को जोड़े तो हमें 30 आ जाए। अगर हम 25 और 5 ये दोनों को जोड़ते हैं तो 30 आ जा रहा है। अब बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1646 में एक आदमी ताड़ के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है, अगले सेकंड में 2 मीटर सरक जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तब तक कि उस शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। वह शीर्ष पे किस सेकंड में पहुंच पाएगा? अगर यहाँ से देखें कि एक सेकंड में क्या हो रहा है, 4 मिनट बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे सेकंड में क्या हो रहा है, 4 मिनट सरक रहा है, यानी 4 - 2 हो गया, कितना? 2 मीटर पे आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं 24 है तो हम यहाँ 4 मीटर है, यानी 20 का पहले निकाल लेते हैं। तो 2 मीटर चढ़ने में इसको 2 सेकंड लग रहा है, तो 20 मीटर चढ़ने में उसको कितना लग जाएगा? 20 सेकंड लग जाएगा। अब जैसे ही 21वां सेकंड आएगा तो 20 मीटर और 4 मीटर चढ़ता है ये, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये शीर्ष पे पहुंच जाएगा, तो 21वें सेकंड में ही पहुंच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1647। इतना का वैल्यू दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 6x² इक्वल टू, इसको हम a² - b² पे लिखे तो 35 और 25 60 हो गया, और 35 - 25 10 हो गया। ये 6 से ही कैंसिल होगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगा 10 × 10 है तो 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1648। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य है 400 रुपया, अंकित मूल्य फाइंड आउट करना है। क्रय मूल्य 400 है तो एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 का 126%, क्योंकि 26% प्रॉफिट है। और जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, इस पर 10% का डिस्काउंट है, ये हो जाएगा कितना? 90% एसपी। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो रहा है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, और ये 9 से 1 और 4 आ रहा है, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 40 × 4, यानी कि 14 × 4 सॉरी 560, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1649। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, और लंब जो है आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। आधार की लंबाई निकालना है। हम बोले थे इसमें कि अगर हम इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम ये याद रखना है 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। तो यहाँ आधार पूछ रहा है तो 12 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये लंब पूछा होता तो 16 हो जाता, और अगर कर्ण पूछा होता तो 20 हो जाता। या फिर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आधार पूछ रहा है तो आधार को x मान लेते हैं, ये हो जाएगा x+4 और ये हो जाएगा x+8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² और x+4 का स्क्वायर इक्वल टू x+8 का स्क्वायर। इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1650। यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो रहा है तो हमें राशि फाइंड आउट करना है। 3 वर्ष है, 10% है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 33.1%। और
जो अमाउंट हो जाएगा 133.1% होगा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5324। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 5324 को हम डिवाइड कर देते हैं 133.1 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये दशमलव को हटाते हैं तो 1000 होता है और इसको इससे भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर बी। ये 33.1% CI कैसे आया? तो 10 + 10 अगर करते हैं और 10 × 10 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। ये आ गया 2 वर्ष के लिए। अगर 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 21 + 10 और 21 × 10 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं और ये आ जाएगा 33.1%। तो CI आ गया कितना? 33.1%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1%। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।